हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईएनएस कल्याणी में जो रीमेडिकल हो रहा है उसका रिव्यू देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कई दिनों से आप लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरा रीमेडिकल वाली डेट जो थी वो 16 फरवरी थी। तो मेरा रिपोर्टिंग 16 फरवरी को हुआ था और मेरा फाइनल मेडिकल जब आउट हुआ था, रिपोर्ट जो आई थी वो 18 को शाम को मिली थी। तो आज मैं बताऊंगा किस तरीके से आईएनएस कल्याणी में रीमेडिकल्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आईएनएस कल्याणी के पास आपको कोई रूम रहने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको रूम रहने के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पास में ही रूम मिलेगा रहने के लिए, और वहाँ से आईएनएस कल्याणी 10 किलोमीटर है। तो आप 20-30 रुपये किराया दे के वहाँ पे जाते हैं। ठीक, तो आईएनएस कल्याणी में रीमेडिकल के लिए रिपोर्टिंग जो होगा वो सुबह 7 बजे होगी। 7 बजे वहाँ पे बच्चों की लाइन लगेगी और आपकी एंट्री 3 चीज़ को देखकर होगी। फर्स्ट क्या है, रीमेडिकल लेटर जो आईएनएस चिल्का से मिला हुआ था। सेकंड आधार कार्ड, और थर्ड कोविड रिपोर्ट चाहिए थी 48 आवर्स की। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ को लेकर आपकी एंट्री हो रही थी आईएनएस कल्याणी के अंदर। ठीक, गेट पर ही एंट्री होने के बाद ही आपसे फोन जमा करवा लिया जाएगा। ठीक, और अगर आपके पास 5,000 से ज़्यादा रुपए हैं वो भी जमा करवा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पॉइंट्स एक ओपीडी का है तो आपका एक दिन लगना ही लगना है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स हैं दोनों एक ही ओपीडी में जाएगा तो आपका एक दिन में मेडिकल कंप्लीट हो सकता है। 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग ओपीडी में है तो आपको 2 दिन लगने ही लगने हैं ये आईएनएस कल्याणी में। क्योंकि आपको सही बच्चों को ग्रुप बना के एक ओपीडी में ले जाएंगे, वहाँ टाइम लगेगा क्योंकि 2 बजे डॉक्टर उठ जाते हैं वहाँ पे। तो 2 बजे के तक जितना मेडिकल हो पाता है उतना ही होता है, उसके बाद अगले दिन रिफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट अल्ट्रासाउंड पॉइंट है, मतलब ऐसा पॉइंट मिला हुआ जिसमें अल्ट्रासाउंड होगा, तो कम से कम 3 दिन आपके मेडिकल्स होंगे। क्योंकि मेरे साथ कई बच्चे थे जो 3 दिन से वहीं पर थे और उनका मेडिकल आखिरी में तीसरे दिन जाके कंप्लीट हुआ था। एक ही पॉइंट था, वो अल्ट्रासाउंड का पॉइंट था, मतलब चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम में पॉइंट मिला हो या फिर यूरिन के पॉइंट में मिला हो, इन सब में अल्ट्रासाउंड वहां पे हो रहा था। उसके लिए कम से कम 3 दिन लग रहे थे। ठीक है, अब आती है आंख में। आंख का रीमेडिकल कैसे हो रहा है, तो वहां पे विजन चेक करने के लिए लगभग 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है। उसमें फिक्स नहीं, उस पर चेंज भी हो रहा था। तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर एलसीडी स्क्रीन है, आपको बैठ कर वही पढ़ना होगा। और आंख पर एक स्टिप लगाएंगे, एक बार इधर एक बार इधर ऐसे करके, तो वही आपको पढ़ना रहेगा। तो वो आंख के लिए टेस्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा आउट कर रहे हैं आईएनएस कल्याणी में ये 2 पॉइंट्स पर, हाइपर हाइड्रोसिस में और कैरिंग एंगल में। ठीक है, मोस्ट कैंडिडेट आउट हो रहे हैं हाइपर हाइड्रोसिस में और दूसरा कैरिंग एंगल। हाइपर हाइड्रोसिस मतलब हाथ के पसीने में, स्वीट हैंड में। ठीक है, स्वीट पाम में ज्यादातर बच्चे आउट हो रहे हैं और कैरिंग एंगल में भी आउट हो रहे हैं। अब वहां पे कुछ और ऐसे पॉइंट थे जिसमें कि कई कैंडिडेट्स आउट हो रहे थे, जैसे कि पाइल्स या फिर हेमराइड्स में। आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसपे आपको रीमेडिकल मिला हुआ है, अगर आप उस चीज को या तो सर्जरी करवा लिए हैं या ऑपरेशन, आपको आईएनएस कल्याणी में फिट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने अपना इलाज करवा लिया है, भले ही वो पूरी तरीके से ठीक ना हो, वहां पे आईएनएस कल्याणी में आपको फिट कर देंगे। तो जैसे अगर पाइल्स का सर्जरी करवाया कोई बच्चा तो वो भी वहां पे फिट हो जा रहा था। ठीक है, डीएनएस में भी आउट कर रहे थे। कान के पर्दे में अगर छेद है, होल है, तो उसमें भी आउट कर दे रहे थे। बीपी अगर आपका बार बार 2-3 बार चेक करेंगे, अगर तीनों बार ही ज्यादा रहेगा तभी आउट करेंगे। ठीक है, तभी आउट करेंगे। पल्स में मेरा एक दोस्त आउट हुआ है। ठीक है, पल्स रेट उसकी जो थी वो 120 थी, तो वो भी आउट हुआ है। सबसे खास बात है, एक बच्चा पता नहीं हरियाणा का था कि राजस्थान का, उसका जो पेनिस था वो स्मॉल था। स्मॉल पेनिस वालों को भी वहां पे आउट कर रहे थे।
इससे हमें ये पता चलता है कि दुश्मनों को सिर्फ गोली नहीं मारनी होती है, उनकी भी मारनी होती है। इससे ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरे जो पॉइंट थे वो स्पॉट ऑन द राइट आइरिस था, इसमें मैं फिट था। मुझे लेफ्ट हाइड्रोसील का भी पॉइंट मिला हुआ था, जिसको कि मैं 31 जनवरी को मैं घर पे ऑपरेशन करवा लिया था। ठीक है, ऑपरेशन करवा लिया था और 17वें दिन 17th डे मेरा मतलब 16 को हाइड्रोसील वाला रीमेडिकल हुआ था। 17वें दिन मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ था, तो वहाँ पे हाइड्रोसील वाले पॉइंट में भी मुझे फिट मिला हुआ था, क्योंकि उस दिन 16 को 3 बच्चे हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाए थे हम लोग, तीनों को सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में फिट कर दिया गया था। उसके बाद मेरा ओवरवेट की वजह से मैं अनफिट हुआ, क्योंकि मेरी हाइट कितनी है 169 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आइडियल वेट आएगा 57 kg, जबकि मेरा वेट कितना था 70 kg। भाई कितना छोड़े वो लोग, 13 kg ज़्यादा था, इस वजह से मुझे ओवरवेट का पॉइंट में अनफिट कर दिया गया। ठीक है, अगर आपको अनफिट कर देते हैं तो आपको मतलब निराश नहीं होना है। अगर आप अभी ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप और भी कई सारे एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये नेवी एयरफोर्स की नौकरी मिलने का मतलब है कि आपको नौकरी जल्दी मिल गई, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको नौकरी जल्दी चाहिए होती है। इस वजह से ये नौकरी के लिए लड़के परेशान रहते हैं। अगर इसमें नहीं हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके स्टेट में या फिर इसके लिए जो री एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो फिर आप री एग्ज़ाम दीजिए। अगर नहीं हुआ है तो आपके स्टेट में या फिर ऐसी जॉब्स और हैं जो अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर अगले दिन INS कल्याणी में एंट्री होगी, सिर्फ आपका आधार कार्ड देके, वो भी 7 AM पर। ठीक है, जिस दिन जिसकी रिपोर्टिंग रहती है उसी को सिर्फ ये 3 चीज़ दिखाना रहता है। अगर आप पेंडिंग वाले हैं आपको सिर्फ आधार कार्ड ही दिखा के एंट्री मिल जाएगी। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आप पेंडिंग वाले हैं, आप नेक्स्ट डे आप जाएंगे तो आप मोबाइल फ़ोन और पैसे न ले जाएं, सिर्फ आधार कार्ड से ही आप वहाँ पे री मेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही रिव्यू देना था, बाकी